देखो यार, भारत ने दुनिया को जीरो दिया बउआ भाई। मंगल तक जाने का सबसे सस्ता तरीका बताया, बिल्कुल बताया। दुनिया को योग जैसा वरदान दिया, बिल्कुल दिया। तेंदुलकर दिया, रहमान दिया, धोनी दिया, अब्दुल कलाम दिया, यहाँ तक कि टाइम आने पर दुनिया को वैक्सीन भी दे दी। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि वो एक चीज जो इंडिया नहीं दे पाया वो थी कार्तिकेय 2 को स्क्रीन्स। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। फोन की स्क्रीन से स्क्रॉल करते करते चिंगारी निकल गई, लेकिन ढूंढने पर मुश्किल से स्क्रीन नहीं मिल रही थी भाई साहब। ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम, लखनऊ से लेके गुरुग्राम, हिंदी का एक शो अवेलेबल नहीं था। साले दगाबाजो। मैंने बोला भाई साहब खुले मैदान में पर्दा लगा दो, जैसा स्वदेश पिक्चर में लगाया था वैसे ही देख लेंगे। वो तो कहो साइंटिस्ट आजकल मंकी पॉक्स का टीका ढूंढ रहे हैं, नहीं तो अगली खोज उनके लिए इसकी स्क्रीन की करनी थी भाई साहब। खैर, मशहूर रेडियो जॉकी रौनक तक को ट्वीट करके बोलना पड़ा कि भाई साहब नोएडा में कोई स्क्रीन है कि नहीं है कार्तिकेय 2 की। हेलो, वो मैं ही हूं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा तुम्हारा हाल है वैसा बाकी पब्लिक का भी था। वैसे मुंबई वाले इस मामले में थोड़े लक्की निकले। कैसे? उनके यहाँ 4 बजे वाला शो भी हाउसफुल चला गया। खैर ज्यादा नहीं घूमते, पिक्चर पर आते हैं, क्योंकि घंटों चप्पल रगड़ने के बाद फाइनली इसका शो मिल गया, वो भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ। खैर पिक्चर लगी कैसी उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखो यार, ये कहानी विश्वास और तर्कों के बीच के डिबेट को आपको बताती है, जहां पेशे से एक डॉक्टर कार्तिक हर चीज को साइंस के नजरिए से देखता है, यहां तक कि भगवान के अस्तित्व को भी वो साइंस से समझने की और समझाने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर उसकी अपने मम्मी से बहुत बार बहस भी होती रहती है। दूसरी तरफ एक कहानी एक आर्कियोलॉजिस्ट की भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की खोज में लगे हुए हैं। कहानी अपनी एक पेस पर भागती है, जहां एक के बाद एक इवेंट्स होते हैं जो लॉजिकल सेंस में आपको समझाते हैं कि जिन चीजों को आप माइथोलॉजी कहते हैं दरअसल वो हमारा इतिहास है। क्योंकि माइथोलॉजी किसी प्रमाण को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन हिस्ट्री हमेशा आपको इवेंट से रिलेटेड प्रूफ्स देती है। इन्हीं प्रूफ्स को खोजते हुए कार्तिक की कहानी द्वारका से होते हुए कई जगह घूमती है, जहां अनुपम खेर का बीच में एक मोनोलॉग भी है जो आपको देखना और सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि वो कई मायनों में हमारे दिमाग को खोल कर रख देता है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट भी थे, एक लीडर थे, एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनका इस धरती पर एग्जिस्टेंस ही हजारों सालों का एक रोड मैप हमें बता गया है कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। जी हाँ, अब ये फिल्म क्या निष्कर्ष देती है ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कहीं लगी है तो गजब बेइज्जती है। क्योंकि भाई साहब पहले तो कहा जाता था कि ढूंढने पर भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान के रेफरेंस को देती इस फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिल रहे। थिएटर वालों, अब इसके लिए भी हमसे चंदा इकट्ठा करवाओगे क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लगाओ, लोगों को दिखाओ, अच्छी पिक्चर है बे। बात करते हैं फिल्म के प्लस और माइनस पॉइंट्स की। तो भैया फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका अप्रोच, जो आज के जमाने की सोच के थ्रू आपको अपनी गौरवशाली इतिहास के बारे में बताता है। जो आजकल हम टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें देख रहे हैं ना, वो हमारे लिए कोई नई नहीं है, बस किन्हीं वजहों से हमसे दूर हो गई है। फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिल्म आपको अपने साथ कनेक्टेड रखती है, जोड़े रखती है, लगातार सवाल पूछती है कि आखिर ऐसा था तो वो क्यों था। दूसरा प्लस पॉइंट इस पिक्चर में है लोगों की परफॉर्मेंस, जो फिल्म की जान है। सबका ही परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तीसरा है इसकी रिसर्च, जो कहीं ना कहीं आपको मेस्मराइज कर देती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हमने इतना भव्य कल्चर कैसे भुला दिया। सबसे जरूरी बात यह कि फिल्म आपको जबरदस्ती कहानी चिपकाती नहीं है, बेचती नहीं है, बल्कि सब कुछ लॉजिकल सेंस में आपको समझाती है। अब बात करते हैं फिल्म के माइनस पॉइंट्स की। भैया फिल्म में तो कुछ कमियां तो होंगी, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि फिल्म फोर्स कॉमेडी आपके ऊपर डाल रही है। जी हाँ, हालांकि उसके सीन ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बजट की लिमिटेशन इसके वीएफएक्स पर नजर आती है। और तीसरा भाई साहब, स्क्रीन। जी हाँ, है ही नहीं तो आपको मैं कहां देखने को बोलूं? तो अपने आसपास के थिएटर वालों को बोलो कि भैया 200-500 ज्यादा ले ले, लेकिन मेरे को ये पिक्चर दिखा दे भाई साहब। है इतना स्क्रीन तो मिलना चाहिए ना भाई साहब, एटलीस्ट हिंदी स्पीकिंग मार्केट में। क्या बोलते हैं, आपको दिखी इसकी स्क्रीन या नहीं दिखी? जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना। और ये बताना वीडियो आप देख कहां से रहो, पिक्चर लगेगी तो देखने जाओगे नहीं जाओगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जानते हो ना क्या होता है, उस पे उंगली मार देना भाई साहब, यानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। अच्छा, यहीं पर 4 चैनल खोल के बैठा है, सिर्फ यहीं पर। सॉरी, और चैनलों पे भी माल डाला है, वो भी देख लेना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।